नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री का जो पेपर है 3 मार्च को, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन इसमें मैंने दे रखा है, ठीक है। और ये क्लास आज इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए होगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्लास में लेके आऊँगी। अभी शाम तक या फिर कल तक मैं उसे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आज मैं वॉइस ओवर सही से नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए आपको वीडियो में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, मैं ऐसी वीडियोस और भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में अगर कोई हैं जो बीए सेकंड ईयर में है तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि पेपर नज़दीक है, 3 मार्च को ही अपना पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पार्ट 1 आएगा अपना, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इस बार भी इनकी प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा, द फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, उसी के अपन ये क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, साथ के साथ देखना और कमेंट करके भी बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने नहीं आए, ठीक है। और इस वीडियो से आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, ठीक है, ये भी मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। 2022 में जो पेपर आया था हिस्ट्री के, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, तो इस पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। इन विच वॉर वॉज जयचंद आई इंजर्ड बाय एन एरो, तो इसका आंसर होगा द बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच दिल्ली सुल्तान नोन एज लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, गिवर ऑफ लेक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं खिज्र खां, जिन्होंने सैयद डायनेस्टी फाउंड की थी कौन सी ईयर में, 1414 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इटालियन ट्रैवलर विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, तो इसका आंसर आ जाएगा निकोलो कॉन्टी ने विजिट किया था विजयनगर किंगडम को, और ये एक इटालियन ट्रैवलर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज गुलबदन बेगम कौन है, गुलबदन वॉज अ मुगल प्रिंसेस एंड द डॉटर ऑफ द एम्परर बाबर की ये डॉटर थी, और शी इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा इसी ने लिखा था, ठीक है। और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मुझे कमेंट करके बता देना। और इसकी ऑथर कौन है, गुलबदन बेगम, ठीक है। हु बिल्ट ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ये किसने बिल्ट किया था ग्रांड ट्रंक रोड ने, तो इसका आंसर आ जाएगा शेर शाह सूरी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अकबर, इसमें आ जाएगा मान सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ मुमताज़ महल का रियल नेम क्या था, तो उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ एनी 2 पेंटर्स ऑफ जहांगीर के टाइम के जो कोई भी 2 पेंटर्स हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि अबुल हसन मनोहर, उस्ताद मंसूद, बिशन दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मीन्ड बाय उश्र क्या है, तो ये टाइप ऑफ टैक्स, ये एक प्रकार का टैक्स है जो आपका पूरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका 110% आपको रूलर को देना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद अपन 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने 22 के हो गए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे 2021 के, ऐसे ही अपने सारे 2018, 17, 19, 16 सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब 2021 के करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ऑथर ऑफ तबाकत ए नासिरी का ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर है मिनहाज ए सिराज जुजानी, ठीक है। इसका ऑथर है, डिफ्रेंशिएट टांका एंड जीतल में क्या डिफरेंस है, तो टांका एंड जीतल में ये डिफरेंस है कि टांका जो है वो एक सिल्वर कोइन है और जो जीतल है वो एक कॉपर कोइन है, ठीक है। एक्सप्लेन दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, ये क्या है, तो दीवान ए मुस्तखराज वॉज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम के जो फाउंडर है वो कौन थे, ठीक है, उनका नाम बताना है। तो इसमें है अलाउद्दीन बहामन शाह हैं, और इन्होंने ये फाउंड किया था बहामनी किंगडम इन 1347 में इन्होंने ये फाउंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज दी ऑथर ऑफ मुंतखाब उत तारिक, इसके ऑथर का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड इबादत खाना। इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हाउस, यहाँ पे मीटिंग होती थी, बिल्ट इन 1575, और ये 1575 में बिल्ट हुआ था बाय मुगल एम्पर अकबर। अकबर ने इसे बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? इन फतेहपुर सिकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय चौथ। अब चौथ क्या है? तो ये भी एक प्रकार का क्या है? टैक्स ही है। दैट द मराठास यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम देयर नेबरिंग स्टेट्स और द कंक्वायर्ड टेरिटरीज, इट इज़ यूज्ड टू बी 1/4 ऑफ देयर इनकम, ठीक है। ये जो टैक्स है ये मराठास लेते थे, ठीक है, फार्मर्स से लेते थे ये टैक्स। और इसमें क्या होता था कि जितना भी आपका इनकम है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जितना भी आपका हुआ है, उसका 1/4 पार्ट ये लोग लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं? टू रिकवर फ्रॉम देयर, और या तो वो नेबरिंग स्टेट से लेते थे, उनके आसपास के स्टेट से, या फिर जो टेरिटरी है जो उन्होंने कंक्वायर की है, जो उन्होंने जीती, उससे वो ये टैक्स लेते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन खालसा लैंड। खालसा लैंड क्या है? तो खालसा लैंड मीन्स द लैंड बिलोंगिंग टू द स्टेट, जो स्टेट से बिलोंग करता है। द स्टेट हैज़ द सेम राइट्स ओवर इट्स लैंड एज एनी प्राइवेट ओनर, जितने उसके प्राइवेट ओनर का उसका हक है, उतना ही उस पर किसका होता था? स्टेट का होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बैटल ऑफ खानवा वॉज फोर्ट बिटवीन होम एंड वैन। अब बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और एक राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो मेवाड़ के रूलर थे, ठीक है। तो द बैटल ऑफ खानवा वॉज फोर्ट नियर द विलेज ऑफ खानवा इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 में ये हुआ था। इट वॉज फोर्ट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्पर बाबर एंड राजपूत फोर्सेज लेड बाय राणा सांगा। ये देखो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। अब मुझे बताओ कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ठीक है। जिसको नहीं याद वो सुन लो कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में हुआ था, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ही मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय खराज। खराज क्या है, ठीक है। तो खराज रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल इस्लामिक टैक्स ओवर द एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस डेवलप्ड अंडर इस्लामिक लॉ। दिस टैक्स वॉज इम्पोज्ड बाय द मुस्लिम कंक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन करेंगे 2019 के क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। अब तक अपन ने 2022 की कर ली, 2021 के भी कर चुके हैं। अब अपन करेंगे 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच सुल्तान ऑर्गेनाइज्ड तुर्कान चेलगानी। तुर्कान चेलगानी किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसे अ ग्रुप ऑफ 40 भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि ग्रुप ऑफ 40 किसे कहा जाता है। तो वो तुर्कान चेलगानी को ही कहा जाता है, जो ऑर्गेनाइज की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसके बाद है इसमें 40 नोबल्स थे और, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के कोई 2 वर्क्स के बारे में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क इसका मिफ्ताह उल फुतूह, की टू द विक्टोरीज 1290, खुसरोज सेकंड मनस्वी इन द प्रेज ऑफ विक्टोरीज ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और सेकंड है इसका गुर्रत उल कमाल। तो आप ये 2 नाम लिख आना, फर्स्ट है मिफ्ताह उल फुतूह और सेकंड है गुर्रत उल कमाल। द प्राइम ऑफ परफेक्शन इन 1294 में इसने लिखी थी। पोम कंपोज्ड बाय खुसरो बिटवीन द एजेस ऑफ 34 एंड 41 के बीच में उसने ये पोम लिखी थी, इसके द्वारा कंपोज की गई थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बिल्डिंग्स बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद इन दिल्ली, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 विच सूफी सेक्ट वॉज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। कौन सा सेक्ट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है? तो वो है चिश्ती सेक्ट, ठीक है, चिश्ती सूफी सेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु रोट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो इसका क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, तो इसका है गुलबदन बेगम, जो किसकी डॉटर थी? बाबर की डॉटर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ खानवा। 2 कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं बैटल ऑफ खानवा के, ठीक है। इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, मुगल रूल इंडिया में बढ़ा ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सेटबैक ऑफ द सुपेरियरिटी ऑफ द राजपूत्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एंड बिटवीन विच 2 पार्ट इज वॉज द बैटल ऑफ चौसा फोर्ट, ठीक है। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फोर्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह। हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में ये बैटल हुआ था, और ये बैटल हुआ था 26 जून 1539 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जजिया टैक्स वॉज एबोलिश्ड बाय विच मुगल एम्परर एंड व्हेन। जजिया टैक्स है
वो कौन से मुग़ल एम्परर ने एबॉलिश किया था और कब किया था? तो ये जो जजिया टैक्स है वो एबॉलिश्ड बाय मुग़ल रूलर अकबर। अकबर ने इसे एबॉलिश किया था इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप उसको ऐसे सेंचुरी लगा के लिख सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन सेंचुरी सही लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द मेंबर्स ऑफ नूरजहाँ जनता। तो इनका जो एक ग्रुप था इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे नूरजहाँ, एक तो वो खुद थी, उनके फादर थे मिर्ज़ा गयास बेग, हर ब्रदर, उसका ब्रदर था असफ़ खां, एंड प्रिंस खुर्रम भी इसमें शामिल थे, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 थे जो नूरजहाँ जनता में ये ग्रुप था जिसमें ये मेंबर शामिल थे, ठीक है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जो आगरा सिटी है वो किसने फाउंड करी थी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर लोदी। सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, इसके बाद अपन 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2019 के खत्म हो गया, 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज दी ऑथर ऑफ फतवा ए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी इसके ऑथर कौन है, किसने लिखी थी? तो इसके ऑथर है बर्नी, ठीक है। व्हाट वॉज दीवान ए कोही, दीवान ए कोही क्या है? तो महमूद बिन तुगलक क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज दीवान ए कोही, ठीक है। उसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था सेपरेट, अलग से, उसको दीवान ए कोही बोला जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था, वॉज टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ तालिकोट फोर्ट। तालिकोट का जो बैटल है वो कब हुआ था, ठीक है। तो इसमें आएगा तालिकोट वॉर हैपन्ड ऑन जनवरी 23, 1565। दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन द विजयनगर स्टेट एंड द ज्वाइंट फोर्सेज ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। द बैटल ऑफ विजयनगर स्टेट वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर, और इसमें विजयनगर स्टेट है जो हार गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हीज बाबरनामा। अब इसमें बहुत से को लगता है कि ना शायद पर्शियन में लिखी होगी, नहीं, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज में लिखी गई थी वो है चगतई लैंग्वेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बिलग्राम फोर्ट एंड बिटवीन हुम। बिलग्राम बैटल है वो किसके बीच में लड़ा गया था और कब हुआ था, ठीक है। द बैटल ऑफ बिलग्राम इन 1540 टू प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। ये हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 1540 में। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ बिलग्राम, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं है उसको डिफीट कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, टू विच सिस्टम जाट एंड सवर वॉज एसोसिएटेड विच। तो जाट एंड सवर आर रिलेटेड टू द मनसबदारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ये रिलेटेड है, ठीक है। मनसबदार वॉज अ मिलिट्री यूनिट इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अब ये जो मनसबदार हैं ये एक मिलिट्री यूनिट है जो इंट्रोड्यूस की गई थी, स्टार्ट की गई थी अकबर के द्वारा। इट मीन्स पोजीशन और रैंक, ठीक है। द मनसब हैड डुअल रिप्रेजेंटेशन, वन वॉज कैवलरी रैंक कॉल्ड सवर, वेल द अदर वॉज पर्सनल रैंक कॉल्ड जाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वॉज अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान क्या है? तो अष्ट प्रधान वॉज 8 मिनिस्टर्स हैं जो अपॉइंट किए गए थे बाय शिवाजी, ठीक है। तो इसमें कौन है? शिवाजी अष्ट प्रधान वॉज, फर्स्ट है पेशवा, सेकंड अमात्य, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, सोमंत, सेनापति, पंडित राव, जज, ठीक है। ये 8 हैं और इसी को अष्ट प्रधान बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वॉज खराज। खराज क्या है? खराज रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल इस्लामिक टैक्स ओवर द एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस डेवलप्ड अंडर इस्लामिक लॉ। दिस टैक्स वॉज इम्पोज्ड बाय द मुस्लिम कंक्वेस्ट्स, ठीक है। ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन 2 फेमस पेंटर्स ऑफ जहांगीर। 2 फेमस पेंटर लिखने हैं जहांगीर के टाइम के। तो अबुल हसन हो गया, मनोहर हो गया, बिशनदास हो गया, उस्ताद मंसूद हो गया, ठीक है। कोई से भी 2 लिख देना जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है। और इसके बाद ये आपका ये जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसी भी लगी, कमेंट करके बताना प्लीज़, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है।